नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे भी साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे बिजनेस एनवायरनमेंट की, जिसमें हम लोग आज की वीडियो में समझेंगे कि भुगतान संतुलन एवं व्यापार संतुलन में अंतर क्या होता है, यानी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह वीडियो केवल इन दोनों के बीच में अंतर बताएगा। हम लोग इस वीडियो में डिटेल में नहीं समझेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। उसके लिए हम लोग एक अनदर वीडियोस में बात कर लेंगे विस्तार से, बढ़िया से, कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो आप लोग अपने सारे के सारे प्रश्नों को बता सकते हैं। हम लोग उस वीडियो में उन सारे के सारे प्रश्नों को शामिल कर लेंगे। हम लोग बात करेंगे जब दोनों के बीच अंतर की, तो हम लोग इन दोनों के बीच अंतर को कुछ आधारों पर समझने का प्रयास करेंगे, कुछ बेस रखेंगे, उसी बेस पर समझने का प्रयास करेंगे कि दोनों के बीच में क्या अंतर है। क्योंकि आप सभी को यहाँ पे दिखाई दे रहा है भुगतान संतुलन और यहाँ दिखाई दे रहा है व्यापार संतुलन। सबसे पहले आप लोग समझेंगे कि यह दोनों कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम लोग अब। अर्थ भुगतान संतुलन एक देश का किसी दूसरे देश के साथ निश्चित अवधि में किए गए आर्थिक लेन देन या प्राप्तियों यानी रिसीट्स व भुगतानों यानी पेमेंट्स का विवरण होता है। आप लोगों को मालूम होगा कि वर्तमान समय में हर देश के प्रति इतने संसाधन नहीं हैं कि जो उनके पास जनता है उन सारी की सारी जनता का जो नीड्स है उसको फुलफिल कर पाए। इसलिए जो भी हमारे पूरे विश्व लेवल पर देश हैं वे एक दूसरे से व्यापार भी करते हैं और इस व्यापार को हम लोग कहते हैं आयात निर्यात। तो जब कोई भी देश आयात और निर्यात करते हैं यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, तो इस कंडीशन में जो भी पेमेंट होता है, कोई एक देश किसी दूसरे देश को पेमेंट कर रहा है, ठीक है, किसी गुड्स को मंगाने में, और दूसरे कंडीशन में जब वह कोई भी गुड्स वहां पे सप्लाई कर रहा है तो उससे जो रिसिप्ट हो रहा है, दोनों का जो स्टेटमेंट है, जो दोनों का जो विवरण है, उसी को हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये बात इसी में बताई गई है। ठीक है, आगे बात करेंगे व्यापार संतुलन की। तो कहा गया है कि दो या दो से अधिक देशों के बीच निश्चित समयावधि में होने वाले आयात निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। यहां पर क्या था, जो भी आयात निर्यात हो रहा है उससे जो भी रिसीट हो रहा है या फिर जो भी पेमेंट किया जा रहा है, तो उस पेमेंट और रिसीट के बीच बैलेंसिंग की जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो भी आयात और निर्यात हो रहा है यानी जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, उस कंडीशन में क्या है कि जो भी आयात निर्यात हुआ उससे जो भी संबंधित चीजें हैं, क्या आया क्या गया, उसी को बैलेंसिंग करना हम लोग कहते हैं व्यापार संतुलन कहा जा रहा है। ठीक है, हम लोग इसको आने वाले वीडियो में विस्तार से समझेंगे, थोड़ा आप लोग धैर्य रखिए। आगे बात करते हैं उपयोग की। दोनों का उपयोग क्या होता है, इसका आर्थिक विश्लेषण एवं निर्णयों में अधिक उपयोग होता है। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा दिमाग दौड़ाएंगे, दिमाग के घोड़े दौड़ाएंगे, आपको समझ में आएगा कि जो भी यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा रहा है किसी भी कंट्री के द्वारा, तो उसे कितना रिसीट हुआ और उसने कितना पेमेंट किया, इस पर जो भी उसे फिगर मिलता है वह इसलिए वह क्या होता है, एलिजिबल हो सकता है कि वह क्या करे, जो भी इकोनॉमिक कंडीशन है उनको एनालाइज करे और उस पर अपने डिसीजन दे। लेकिन आगे बात करेंगे हम लोग इसकी, इसमें कहा गया है कि इसका आर्थिक विश्लेषण एवं निर्णयों में बहुत कम उपयोग होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड का भी उपयोग है, लेकिन यहाँ पर हमें एक्चुअल फिगर नहीं मालूम चलता है कि कितना हमने पेमेंट किया और कितना हमें रिसीट मिला, अगर कोई भी कंट्री देखती है बैलेंस ऑफ ट्रेड को तो। ठीक है, तो ये दोनों अंतर हो सकते हैं उपयोग के स्तर पर। ठीक है, अगला है अर्थव्यवस्था का ज्ञान। हम लोग जब भुगतान संतुलन की बात करेंगे तो हमें अर्थव्यवस्था का कैसा ज्ञान होगा
और अगर हम लोग व्यापार संतुलन की बात करेंगे तो अर्थव्यवस्था का कैसा ज्ञान होगा, इसको समझते हैं। भुगतान पक्ष में संतुलन होने पर वह सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का परिचायक है। अगर भुगतान पक्ष में संतुलन है, ठीक है, तो यहां पर हम लोग समझते हैं कि भाई साहब हमारी अर्थव्यवस्था ठीक है। आगे बात करेंगे, इसमें कहा गया है कि व्यापार संतुलन पक्ष में होने पर भी यह आवश्यक नहीं है कि अर्थव्यवस्था सुदृढ़ ही हो। अगर व्यापार पक्ष इसमें संतुलित है तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है यानी मजबूत है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग चौथे की, यानी विनिमय दर के निर्धारण की। ठीक है, विनिमय दर का निर्धारण भुगतान संतुलन पर निर्भर करता है। किस तरीके से विनिमय दर होगा दो देशों के बीच में, यह पूर्णतः इस पर निर्भर करता है कि उस देश का भुगतान संतुलन क्या है, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। ठीक है, क्योंकि विदेशी मुद्रा की कुल मांग यानी टोटल क्या मांग है एवं कुल पूर्ति का ब्यौरा है। क्योंकि जो भी भुगतान संतुलन है यह क्या है हमारे पास, यह बताता है कि विदेशी मुद्रा की कुल मांग कितनी है और कुल पूर्ति कितनी है हमारे देश के लिए। ठीक है, आगे बात करेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड की। तो यहां हमें समझना है कि जबकि व्यापार संतुलन अपूर्ण ब्यौरा है, क्लियर है, यह विनिमय दर को प्रभावित करता है। या क्या करता है, हमारे लिए विनिमय दर को प्रभावित करता है, विनिमय दर का निर्धारण नहीं करता। यह किसी भी तरीके से विनिमय दर को निर्धारित करने में अपनी अहम भूमिका नहीं निभा पाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग अंतिम की, तो साम्यता की बात होगी, साम्य कैसे स्थापित होगा दोनों के बीच में। ठीक है, यह कहा गया है कि हमारे भुगतान संतुलन में यह सदैव संतुलित रहता है। ठीक है, अब क्यों संतुलित रहता है आगे समझिएगा। दोहरी लेखा प्रणाली के कारण इसका खाता सदैव संतुलित रहता है। अब यहाँ पर जो हम लोग ड्यूअल अकाउंटिंग सिस्टम अपनाते हैं उसके कारण हमारे पास जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या रहता है, हमेशा संतुलित रहता है, बैलेंस रहता है। इसे साम्य में रहना आवश्यक नहीं है, यह अनुकूल एवं प्रतिकूल दोनों ही हो सकता है। जब हम लोग बात करेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड की, तो किस तरीके से यहाँ पर जो भी हमने बातें समझी यह किस तरीके से अप्लाई होते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड में और बैलेंस ऑफ पेमेंट में, जब हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे तो हमें सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से हमेशा यह प्रश्न पूछा जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में अंतर क्या होता है। तो इसलिए मैंने आप सभी को यह क्वेश्चन आपको बता दिया आंसर। ठीक है, हम लोग फिर से मिलेंगे आने वाले वीडियोस में जिसमें हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ साथ अनदर जो भी सब्जेक्ट हैं उनकी भी चर्चा करेंगे, आपके प्रश्नों को सुनेंगे और समझेंगे। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।